नमस्कार दोस्तों भारत में गैस संकट क्यों बढ़ा? एलपीजी क्राइसिस का क्या कारण है कि जो भारत में को सामना करना पड़ रहा है? दोस्तों, दुनिया के अधिकतर देशों में, अधिकतर भाग में जो गैस और तेल की सप्लाई होती होती है वो मिडिल ईस्ट से होती है। और वर्तमान समय में ये जो युद्ध चल रहा है वो ईरान और इजराइल के युद्ध के प्रभाव के चलते गैस क्राइसिस को सामना देखना पड़ रहा है। ऐसा क्यों हुआ रहा? भारत में द टाइम्स ऑफ इंडिया के मुताबिक भारत का 60% जो एलपीजी गैस आयात किया जाता है वो मिडिल ईस्ट से, खाड़ी देशों से किया जाता है, और जिसका मुख्य जो रास्ता है वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है। वर्तमान समय में जब इस युद्ध शुरू हुआ तो इससे काफ़ी ज़्यादा जो प्रभाव देखने को मिलता है वो गैस और तेल की कीमतों में देखने को मिला, जैसा कि वर्तमान समय में हम फेस भी कर पा रहे हैं। ऐसा क्यों हुआ? मिडिल ईस्ट में जब युद्ध छिड़ा और इजराइल और ईरान के बीच जब तनाव ज़्यादा बढ़ा, युद्ध जब शुरू हुए, तो सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ता है तेल और गैस की कीमतों पर स्ट्रेट हॉर्मुज को लेकर, क्योंकि दुनिया का सबसे ज़्यादा व्यस्त और सबसे ज़्यादा सामान उसी रूट से, गैस और तेल की चीज़ें उसी रूट से जाती हैं। भारत लगभग 60% जो अपनी गैस आयात करता है वो इस खाड़ी देशों से करता है। और युद्ध के चलते क्या क्या प्रभाव देखने को मिल सकते हैं और क्यों बढ़ा? सबसे पहले हम बात करते हैं कि गैस क्राइसिस आया क्यों। युद्ध के चलते जब गैस क्राइसिस का मुख्य रीजन है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की जो रूट है उसमें बाधा आना, और यही कारण है कि एलपीजी गैस की कीमतों में भी कहीं कहीं बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। और उसका संकट का सामना इसलिए करना पड़ रहा है क्योंकि सप्लाई चेन कहीं ना कहीं बाधित हो रही है। सप्लाई की कमी की वजह से गैस सिलेंडर की गैस की वो पूर्ति नहीं हो पा रही है, और जिसके चलते सामना करना पड़ रहा है। आगे इसके काफ़ी दुष्परिणाम हो सकते हैं। गैस की कीमतों में भारी बढ़ोतरी हो सकती है। गैस की कीमतों की वजह से सबसे ज़्यादा जो प्रभावित होगा वो मिडिल क्लास की फैमिली और गरीब फैमिली प्रभावित होगी। और कहीं कहीं अगर ज़्यादा गैस की किल्लत बढ़ी, युद्ध ज़्यादा लंबा छिड़ा, तो गैस की कमी के कारण होटल, रेस्टोरेंट जैसे जो उद्योग हैं वो बंद हो सकते हैं, और बहुत हजारों लोगों के रोजगार पे भी इसका गहरा संकट देखने को मिल सकता है। तो ये डिपेंड करता है कि युद्ध की जो समय अवधि है वो कितने दिन तक चलती है। अगर ज़्यादा दिन तक खींची तो इसका सीधा सा जो सीधा सा प्रभाव पड़ेगा वो मिडिल क्लास के चूल्हे पर और गरीब लोगों के चूल्हे पर पड़ेगा। तो देखते हैं आगे क्या होता है। आगे के वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे कि एलपीजी गैस का निर्माण पेट्रोलियम के थ्रू कैसे होता है, इसका मुख्य प्रोसेस क्या है, और भारत को मिडिल ईस्ट से ही क्यों इतना ज़्यादा तेल और गैस आयात करना पड़ता है। क्या हमारे पास दूसरे ऑप्शन विकल्प नहीं है, या हमने दूसरे विकल्प बनाए नहीं है कि अगर इस तरीके की इमरजेंसी पड़े तो हम दूसरे देशों से आयात कर सके गैस और तेल जैसी जो वस्तुएं हैं। लेकिन अगर हमारे पास विकल्प होते हुए भी हमने विकल्प नहीं तैयार किए तो ये कहीं ना कहीं हमारी फॉरेन पॉलिसी, हमारी रणनीति की कमी है। क्योंकि युद्ध और दुश्मन कभी भी कोई भी बन सकता है, चाहे चाहते हुए या अनचाहते हुए। तो हमें हमेशा सेकंड ऑप्शन ओपन रखना चाहिए अगर हमें सरवाइव करना है। तो अगर आपने सेकंड ऑप्शन बना के रखा होता तो शायद भारत में आज एलपीजी क्राइसिस का सामना देखने को नहीं मिलता जो आज देखने को मिल रहा है। तो बात करेंगे अगले वीडियो पे डिटेल से। अभी मैंने ये ऐसे वीडियो बना दिया था, तब तक के लिए नमस्कार।